जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे जमदग्नि गोत्र के बारे में। हिंदू धर्म में गोत्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। गोत्र किसी व्यक्ति के वंश या परंपरा को दर्शाता है। माना जाता है कि प्रत्येक गोत्र किसी न किसी ऋषि से जुड़ा होता है। आज हम जमदग्नि गोत्र पर चर्चा करेंगे, जो सप्तऋषियों में से एक महान ऋषि जमदग्नि से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म के इतिहास में जमदग्नि ऋषि का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। सप्तऋषियों में शुमार ये ऋषि भृगुवंशी ऋषि के पुत्र थे। इनका आश्रम सरस्वती नदी के पवित्र तट पर स्थित था, जहाँ ये शांत जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञान और तपस्या में लीन रहते थे। यद्यपि जमदग्नि ऋषि बहुत शांति प्रिय माने जाते हैं, लेकिन उन्हें शास्त्रों और युद्ध कला में भी निपुण माना जाता है। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करके परशु नामक कुल्हाड़ी भगवान शिव से प्राप्त की थी। जमदग्नि ऋषि की पत्नी का नाम रेणुका था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध भगवान श्री राम परशुराम जी हैं। इनके साथ हम थे शब्द नहीं लगा सकते, क्योंकि ये चिरंजीव हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। कथाओं के अनुसार एक बार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपने सैनिकों के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा को ऋषि के पास दिव्य गाय कामधेनु रखने की सूचना मिली थी, जो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु प्रदान कर सकती थी। राजा ने ऋषि से गाय को देने का आग्रह किया, लेकिन जमदग्नि ऋषि ने मना कर दिया। क्रोधित होकर राजा ने बलपूर्वक गाय छीनने का प्रयास किया। इस दौरान ऋषि के पुत्रों से युद्ध हुआ, जिसमें राजा के सैनिक मारे गए। बाद में राजा कार्तवीर्य ने छल से जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान श्री राम परशुराम क्रोधित से भर उठे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर उस अंतताई कुल का सर्वनाश करने का संकल्प लिया। भगवान परशुराम ने पृथ्वी पर 21 बार अंतताई क्षत्रियों का संहार किया। अंततः ऋषियों के हस्तक्षेप के बाद भगवान शिव के आदेश पर भगवान परशुराम ने अपना युद्ध अभियान समाप्त किया। जमदग्नि ऋषि की कहानी हमें शिक्षा देती है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। साथ ही यह भी संकेत मिलता है कि सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को दंड मिलता है। जमदग्नि ऋषि का वंश आज भी जमदग्नि गोत्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, जमदग्नि भृगुवंशी ऋषि के पुत्र थे। ग्रंथों में जमदग्नि ऋषि के 5 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध भगवान श्री परशुराम जी हैं। यद्यपि जमदग्नि गोत्र की मुख्य वंशावली भगवान परशुराम जी से आगे नहीं बढ़ती, फिर भी इस गोत्र की कई उप शाखाएं हैं, जिनकी उत्पत्ति जमदग्नि के अन्य पुत्रों या उनके शिष्यों से मानी जाती है। आइए इन उपशंखों के बारे में थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जैसे कि औरव वंश जमदग्नि के दूसरे पुत्र सुखेन के वंशज औरव वंश के नाम से जाने जाते हैं। वसुशर्वा वंश जमदग्नि के तीसरे पुत्र वसु के वंशज वसुशर्वा वंश के नाम से विख्यात हैं। हेय्य वंश माना जाता है। जमदग्नि के पुत्रों में से एक विश्व वसु ने हेय्य वंश की स्थापना की। हालांकि कुछ विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं, परंतु पुराणों में ये शब्द दर्ज है। काश्यप गोत्र जमदग्नि के शिष्यों में से एक काश्यप ऋषि थे, जिन्होंने काश्यप गोत्र की स्थापना की थी। यहाँ पर एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा, कश्यप गोत्र और काश्यप गोत्र दोनों अलग अलग हैं। यहाँ भी इस बात के प्रमाण की सिद्धि होती है। जमदग्नि गोत्र पारंपरिक रूप से ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ है। माना जाता है इस गोत्र के लोग परंपरागत रूप से विद्वान, शिक्षक और धार्मिक अनुष्ठान करने वाले होते हैं। हालांकि समय के साथ व्यवसाय में बदलाव आया है। अब इस गोत्र के लोग विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं।
जमदग्नि गोत्र का प्रवर क्या है? हिंदू धर्म में अनुष्ठानों में प्रवर का विशेष महत्व होता है। प्रवर किसी गोत्र के उन ऋषियों की एक श्रृंखला है जिनका स्मरण कर अनुष्ठानों में आहुतियां दी जाती हैं। माना जाता है कि इन ऋषियों के आशीर्वाद से ही अनुष्ठान सफल होते हैं। जमदग्नि गोत्र का प्रवर भी अन्य गोत्रों की तरह विशिष्ट है। जमदग्नि गोत्र के पर्व को लेकर कुछ मतभेद पाए जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से दो प्रचलित पर्व बताए जाते हैं। प्रथम पर्व जमदग्नि और वशिष्ठ। द्वितीय पर्व जमदग्नि अपामन अरुद्र। पहले प्रवर में जमदग्नि ऋषि के बाद उनके पुत्र औरव और उनके शिष्य वशिष्ठ ऋषि का नाम आता है। दूसरे पर्व में जमदग्नि के बाद उनके वंशज अप्रामन और भगवान रुद्र का नाम शामिल है। यह संभव है कि समय के साथ अक्षत्रिय विविधताओं के कारण जमदग्नि गोत्र के प्रवर में कुछ विभिन्नता पाई हो। दोनों ही प्रवरों का प्रयोग वैध माना जाता है। जमदग्नि गोत्र से जुड़े व्यक्ति अपने परिवार की परंपरा के अनुसार किसी एक प्रवर का अनुसरण कर सकते हैं। जमदग्नि गोत्र का मूल प्रवर जमदग्नि और वशिष्ठ ही था। बाद में विभिन्न कारणों से कुछ शाखाओं में जमदग्नि अपावन रुद्र प्रवर का प्रयोग होने लगा। जमदग्नि गोत्र प्रवर का उच्चारण करते समय प्रत्येक ऋषि के नाम के बाद अग्निवंशाय स्वाहा मंत्र का जाप किया जाता है। जमदग्नि गोत्र की शाखाएं जैसा कि मैंने थोड़ा सा ऊपर दिया है, ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी थे जहाँ तक मुख्य शाखा चली। इसके बाद कुछ उपशाखाएं बनी। जमदग्नि के पुत्रों में 5 पुत्र थे जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उनकी शाखाएं आगे जो है प्राप्त हुई। शिष्य परंपरा में जमदग्नि ऋषि के कई शिष्य थे जिन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त कर अपनी स्वतंत्र परंपरा स्थापित की। इन शिष्यों के वंशजों में भी जमदग्नि गोत्र की किसी उपशाखा से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए जमदग्नि के शिष्य काश्यप ऋषि ने काश्यप गोत्र की स्थापना की थी, लेकिन वो बाद में ये गोत्र कौशल ऋषि के काश्यप ऋषि जो है कौशल ऋषि के साथ जुड़ गए, क्योंकि ऐसा लगता है कि या तो कौशल ऋषि के पुत्र काश्यप ऋषि थे या बाद में योग साधना के लिए उनके पास गए, तो बाद में जो ये कुल जो है काश्यप ऋषि का जो कुल था वो कौशल कुल के साथ जुड़ गया। जमदग्नि गोत्र की कुल देवी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि कुल देवी का हमारे जीवन में बहुत भारी महत्व है। जमदग्नि गोत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जिज्ञासा कुल देवी की है। हालांकि इतिहासकारों और धर्म ग्रंथों में जमदग्नि गोत्र की किसी विशिष्ट कुल देवी का उल्लेख नहीं मिलता है। कुल देवी वह देवी होती है जिसकी पूजा किसी वंश या गोत्र के लोग परंपरागत रूप से करते हैं। इस संबंध में बहुत से मत हैं, परंतु मुख्य मत जो है वो ये है कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका को जमदग्नि गोत्र की कुल देवी माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में माता रेणुका का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जहां जमदग्नि गोत्र के लोग दर्शन करने जाते हैं। इसलिए जमदग्नि गोत्र के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जाकर के माता रेणुका के मंदिर में प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी कुल देवी को मना सकते हैं। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान।